देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, उसने हमसे बोला एट 100 डिग्री सेल्सियस 1 और प्रेशर हमें दिया है 1 atm, ठीक है ना, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। इफ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड दैट ऑफ द वाटर वेपर इज 0.006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, देखिए ऐसे क्वेश्चन में ना डायग्राम बना लिया करिए ना आप, तो आपको फील आ जाएगा। जैसे कि देखिए 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, अब आपको पता है 100 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर हमारे पास कितना है 1 atm है। चलिए आइए डायग्राम बनाते हैं। देखिए डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। मतलब मान लीजिए कि ये 1 यूनिट वॉल्यूम है, जस्ट डायग्राम बना रहा हूँ, मान लो ये पर यूनिट वॉल्यूम है। पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब 1 यूनिट वॉल्यूम है, मास कह रहा हूँ, सॉरी, ये पर यूनिट वॉल्यूम है ना। तो एक बार आप क्या करिए, पर यूनिट वॉल्यूम में आप किसको चेक करिए, वाटर को चेक करिए, है ना। वाटर समझते हो ना, लिक्विड फॉर्म। ये देखिए लिक्विड को आप चेक करिए, ये देखिए इस तरीके से। तो भाई मॉलिक्यूल बेटा बहुत पास पास होंगे ना, देखिए डेंसिटी बहुत ज़्यादा है ना। ये देखिए भाई 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम पानी उठा लें तो पानी के मॉलिक्यूल तो पास पास होते हैं, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पे तो स्टीम बन जाता है। अरे भाई इक्विलिब्रियम फेज रहता है बेटा, वाटर भी रहता है और स्टीम भी रहता है, दोनों रहते हैं, तो परेशान मत होइए, ठीक है ना। ये देखिए, ये देखिए, ठीक, तो ये बेटा 100 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर लिक्विड है हमारा, ठीक। और उसी 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम उतनी ही वॉल्यूम में, उतनी ही जगह में अगर हम वेपर फेस को चेक कर लें, यानी कि स्टीम्स को, तो पार्टिकल आपको दूर दूर मिलेंगे। ये देखिए इस तरीके से। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, मतलब भाई स्टीम में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो लेस है ना, तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, है ना। तो बेटा ये स्टीम है, स्टीम बोले तो क्या है, गैस वाला, है ना, गैस फेज है, ठीक, ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब देखिए पता है इसी यही बात उन्होंने बोली, भाई लिक्विड की डेंसिटी बेटा कितनी दी है हमें, पढ़ लो ध्यान से। 100 डिग्री सेल्सियस 1 atm पे डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वाटर इज 1 ग्राम। तो बेटा इसकी जो डेंसिटी है, ठीक है, अब देखो जरा डेंसिटी को मैं किससे दिखा देता हूँ, रो से, ठीक है। डेंसिटी को मैं किससे दिखा देता हूँ, रो से, ठीक। तो ये रो ऑफ लिक्विड है बेटा, और हेडिंग क्या लगी 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। और ये रो ऑफ गैस है, गैस बोलो स्टीम बोलो, आपको जो बोलना है बोल दीजिए भाई, ठीक है ना। ये देखिए, अब देख लीजिए आप बच्चों, डेंसिटी कितनी है इसकी, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब, है ना। 1 ग्राम मतलब 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो ये देखो ये वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, यही फील कराने का आपको बोला था ना पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम का मास है। लेकिन यहाँ पे डेंसिटी देखिए बहुत कम है, अगर आप वेपर फेज में जाओगे तो वेपर फेज में इसकी डेंसिटी कितनी है हमारे पास, 0.0006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फील आया आपको डेंसिटी का। भाई पर यूनिट वॉल्यूम में देखो मास बहुत कम है, क्योंकि पार्टिकल दूर दूर है ना, तो उतनी ही जगह में कम पार्टिकल आ रहे हैं, तो मास हमारे पास कम है, ठीक है ना। बहुत सही, तो ये आपने फील किया। अब सुनो, कह रहे हैं दैट ऑफ द वाटर, अच्छा ठीक है, कह रहे हैं देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वाटर मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ स्टीम एट टेम्परेचर इज, मतलब अब देखो वो हमसे ये कह रहा है, वो हमसे ये कह रहा है ना, वो हमसे ये कह रहा है कि इसी टेम्परेचर पे मतलब हम लोग हेडिंग अगर यहाँ पे लगा दें एट 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसी टेम्परेचर पे वो हमसे ये कह रहा है कि अगर हम 100 लीटर ऑफ स्टीम ले लें, है ना, कितना ले लें, 100 लीटर ऑफ स्टीम ले लें, तो उसमें बताओ कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। देन द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वाटर मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ स्टीम एट दैट टेम्परेचर। ओके, तो देखिए जरा समझिए बात को ध्यान से। अब ये बताइए आप मुझे, ये बताइए आप मुझे कि आप ये मुझे बताइए कि अगर हम 1 लीटर स्टीम ले लेते हैं मान लीजिए, है ना, तो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ, समझिए ज़रा ध्यान से। देखिए अगर मैं 1 लीटर स्टीम ले लेता हूँ यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस पे, आइए डायग्राम बनाइए। ये ऐसे 1 लीटर, भाई वॉल्यूम हमारा बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब से तो ज़्यादा ही है, ये तो डेंसिटी था तो हमने पर सेंटीमीटर क्यूब में मास देखा था, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर ये देखिए 1 लीटर बच्चों, हमने यहाँ पर क्या ले लिया, 1 लीटर वॉल्यूम ले लिया, है ना। ध्यान समझिएगा, 1 लीटर, 1 लीटर हमने गैस यहाँ पे, या आप बोल सकते हैं हमने स्टीम ले लिया, ठीक है। अब समझिए, देखिए 1 लीटर स्टीम में भाई कुछ वाटर के पार्टिकल्स होंगे इस तरीके से, ये देखिए इस तरीके से, ठीक है, ये कुछ वाटर के पार्टिकल्स होंगे, ठीक है ना, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे लेकिन गैशियस फेज में इस तरीके से, है ना, ठीक है ना। अब समझो जरा, समझो समझो, उसने हमसे ये बोला है कि द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द वाटर मॉलिक्यूल इन 1 लीटर ऑफ द स्टीम एट दैट टेम्परेचर इज, मतलब समझो, कह रहा है इसी टेम्परेचर पे, है ना, 1 लीटर गैस में जितने वाटर के मॉलिक्यूल आते हैं ना, उसका वॉल्यूम हमें बता दो। वाटर के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम वो हमसे पूछना चाहता है, जरा समझिए, जरा समझिए। ये तो भैया गैस है तो अभी पार्टिकल दूर दूर, आप बस इतना समझो, जितने भी पार्टिकल तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं ना, ये जितने भी पार्टिकल तुम्हें यहाँ दिख रहे हैं, ध्यान से सुनो, इनका ही वॉल्यूम तुमसे पूछा है। कि वो तुमसे ये कहना चाहता है कि सोचो, काश अपने मन में सोचो कि ये अगर किस में चेंज हो जाए, वाटर में चेंज हो जाए किसी तरीके से, मतलब
ये लिक्विड में अगर चेंज हो जाएँ तो आप मुझे इसका वॉल्यूम बताइए। ज़रा फ़ील करिएगा, खुद सोचिए कि भाई अगर अगर इसी टेम्परेचर पे, अगर भाई सोचो ना, अगर इसी टेम्परेचर पे हमारे पास यहाँ जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर हम इसको गैसियस फेज़ से कहाँ ले आएँ, लिक्विड में, तो बताओ वॉल्यूम कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? मानते हो कि नहीं इस बात को, है ना? भाई 1 लीटर में हमारे पास 1 लीटर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है ना, 1 लीटर वॉल्यूम हमारे पास बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना? ये देखिए, ये 1 लीटर वॉल्यूम हमारे पास बहुत ज़्यादा है। वो हमसे कह रहा है कि भैया देखो, अगर इन्हीं सभी पार्टिकल्स को अगर हम लिक्विड फेज़ में लेके आ जाएँ तो वॉल्यूम बताओ कितना होगा? यानी कि ये देखिए, ये लिक्विड वाटर है, ये लिक्विड ये लिक्विड ये लिक्विड वाटर है, तो कह रहा है इसका वॉल्यूम बताओ। अब भाई देखिए, सीधी सी बात है भाई, सीधी सी बात है। 100 डिग्री सेल्सियस पे हमने आपको बताया वाटर भी रहता है, स्टीम भी रहता है। ध्यान सुनिए, दोनों इक्विलिब्रियम फेज में रहते हैं। तो एक इमेजिनेशन वाला क्वेश्चन हमें दे रहा है, वो हमसे ये कह रहा है भैया कि 1 लीटर गैस में, मतलब स्टीम में जितने वाटर के मॉलिक्यूल थे ना भैया, तो गैसेस फेज में, उसने कहा जब ये लिक्विड में आ जाएंगे ना इसी टेम्परेचर पे, तो हमें बताइए कि वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। अब आपके मन में एक चीज़ और आनी चाहिए कि भैया अगर देखो लिक्विड में अगर चेंज हो जाएंगे तो पास पास आ जाएंगे, तो वॉल्यूम तो कम आएगा, 1 लीटर से तो पक्का कम आएगा, है ना? 1 लीटर से तो पक्का कम आएगा, लेकिन ध्यान सुनो, ये सभी पार्टिकल देखो ऐसे पास पास आ जाएंगे, क्योंकि ये वाटर लिक्विड है, ये वाटर लिक्विड है, सभी पार्टिकल्स हमारे पास 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 आ जाएंगे, ये वाटर लिक्विड है। लेकिन पता है एक चीज़ चेंज नहीं होगी, और वो होगा मास। मास थोड़ी ना चेंज होगा। समझो जरा ध्यान से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। भाई जितने पार्टिकल यहाँ थे बस वो पास पास आ गए ना, मतलब समझो कि 1 लीटर गैस की स्टीम का मास जो होगा, यहाँ पे जो मास होगा, भाई यही सारे पार्टिकल हैं, बस दूर दूर है ना? तो इनका जो मास होगा वही तो मास होगा, क्योंकि यही सारे पार्टिकल बस यहाँ आ गए, बस पास पास आ गए। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थोड़ी ना चेंज हुए, है ना? मतलब ये समझिए जरा, आप यहाँ से मास निकाल लीजिए, आप 1 लीटर गैस स्टीम का मास यहाँ से निकाल लीजिए, यहाँ से मास निकाल के वही मास आप यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है? और यहाँ से वाटर का वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो रुक जाइए, आराम आराम से, पहले हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से मास निकाल रहे हैं, है ना? तो डायग्राम बना के करोगे तब ऐसे क्वेश्चन आपके जो है होंगे। देखिए बच्चों, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम मास निकाल रहे हैं। अब बच्चों फॉर्मूला तो हमें पता ही होगा, हमारे पास देखिए फॉर्मूला तो हमें पता ही है ना? क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो अगर आप मास निकालोगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा बताइए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। भाई डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो ध्यान सुनिएगा, मास अगर आप गैस का निकाल रहे हो तो डेंसिटी भी गैस की, वॉल्यूम भी गैस की। मास अगर आप लिक्विड का निकाल रहे हो तो डेंसिटी भी लिक्विड की, वॉल्यूम भी लिक्विड का, है ना? तो इधर आइए, तो अभी तो बहरहाल हम यहाँ से निकाल लेते हैं। देखिए मास हम निकाल रहे हैं किसका, स्टीम का। 1 लीटर स्टीम का हम मास निकाल रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो भी पार्टिकल्स भरे हुए हैं ना 1 लीटर वॉल्यूम में, है ना? तो इनका हम क्या निकाल रहे हैं, मास निकाल रहे हैं। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी ऑफ बेटा स्टीम रखना पड़ेगा यहाँ, और वॉल्यूम ऑफ स्टीम यहाँ हमें रखना पड़ेगा, ठीक है ना? तो देखिए जरा, डेंसिटी ऑफ स्टीम हमारे पास कितना है बताइए। डेंसिटी ऑफ स्टीम बेटा उसने हमें दिया हुआ है कितना, 0.006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना? 0.000 कितना है भाई, 0.0006 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये डेंसिटी हो गई पर सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ द स्टीम कितना है, 1 लीटर है। अब 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, है ना? 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, ठीक है? 1 लीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, है ना? क्योंकि हम वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में रखेंगे ना, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर ध्यान से, तो हमें पता है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। ये क्लास में पढ़ाया गया होगा कहीं ना कहीं, है ना? नहीं पढ़ा है तो याद करिए। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं हमारे पास, ठीक है? अब 1 मीटर क्यूब का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ये मतलब होता है इसका, ठीक? इज इक्वल्स टू हो गया 1000 लीटर। अब सुनो, 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिखोगे, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर को लिखोगे 100 सेंटीमीटर, है ना? और इंटू 1 मीटर को लिखोगे आप 100 सेंटीमीटर, ठीक? इज इक्वल्स टू 1000 लीटर, ठीक? अब 0 से 0 काट दीजिए, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, हमारे पास ये गया, है ना? तो वैसे तो याद होना चाहिए था, 1 लीटर में हमारे पास कितने होते हैं बताओ, 1 लीटर में कितना बचा, 100 इंटू 10, 1000 और सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब, है ना? तो इसका मतलब 1 लीटर में कितने होते हैं हमारे पास, 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। तो वॉल्यूम हमें स्टीम का कितना दिया था, वॉल्यूम दिया था 1 लीटर, लेकिन हम बोलेंगे अब हम इस 1 लीटर को कितना रखेंगे, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक? तो रखिए वॉल्यूम ऑफ स्टीम 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये कैंसिल हो गया, ठीक? और 0.000 कितना था भाई, 6 था ना, यही था ना? सॉल्व कर लो। अब जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो 0.6 हो जाएगा ना, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0.6 ग्राम। ये मास आ गया किसका, स्टीम का। लेकिन जो ये मास होगा ना स्टीम का, है ना, यही है ना,
जो ये मास होगा स्टीम का, वही ये लिक्विड का मास थोड़ा ना चेंज होगा। जितना मास यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स उतने, तो मास ऑफ वाटर भी कितना हो जाएगा, मास ऑफ वाटर जो लिक्विड फेज में 100 डिग्री सेल्सियस पे, उसका भी मास कितना हो जाएगा हमारे पास, 0.6 ग्राम। 0.6 ग्राम। बस अब इसका वॉल्यूम पूछा है, मतलब इसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करी वो हमसे पूछा हुआ है, ठीक है ना। लिक्विड पढ़ लो ना ध्यान से, वाटर मॉलिक्यूल्स ने कितना वॉल्यूम हमारे पास ऑक्यूपाई किया है, तो इसका वॉल्यूम, तो वॉल्यूम निकालोगे तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा बताइए, वॉल्यूम निकालोगे तो क्या बनेगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर निकालोगे तो मास ऑफ वाटर रखना पड़ेगा, मास ऑफ वाटर रखना पड़ेगा, अपॉन में डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर रखना पड़ेगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर हमें रखना पड़ेगा। तो यहाँ से मास ऑफ वाटर कितना आया है, 0.6 है ना ग्राम, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि ये सारा काम कहाँ हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे। डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, है ना, तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आप ध्यान से सुने, सेंटीमीटर क्यूब ऊपर जाएगा, ग्राम से ग्राम गया, 0.6 अपॉन 1, 0.6 सेंटीमीटर क्यूब इज द फाइनल आंसर। तो ऐसे डायग्राम बना के आपको इमेजिन करना पड़ेगा, ओके। तो इस तरीके से हमारे पास आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा, ओके।